हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो की सबसे बड़ी और जो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है वो है एमडॉक्स की तरफ से। अब जनरली जो ये वाली हायरिंग है ये बहुत ज्यादा जल्दी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, या तो आज या मैक्सिमम कल तक एक्सपायर हो जाएगी। पोजीशन है टीबीओ एनालिस्ट, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है सभी लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब आप इसमें अप्लाई करोगे जब ये अपॉर्चुनिटी एक्सपायर हो जाएगी, एक्सपायर होने के बाद डेफिनेटली 1 वीक में यहां पर टेस्ट आ जाते हैं। और जो कि हमने लास्ट देखे भी है, लास्ट 2 टाइम से एमडॉक्स इसके लिए मेल भेज रही है। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। एक हमारे ग्रुप में एक लड़का था सौरभ करके, सौरभ गुप्ता था शायद। सो उसका सिलेक्शन भी हो चुका है इस वाली पोजीशन में और उसने एमडॉक्स ज्वाइन भी कर ली है, ठीक है। ये सेम हायरिंग निकली थी आज से लगभग 3-4 महीने पहले, तब उसने अप्लाई किया था। सबसे पहले इसमें जो पैटर्न उसने फॉलो किया था वो मैं आपको बताऊंगा और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पुणे जॉब लोकेशन रहती है। 1 से 2 सप्ताह ले सकती है कंपनी टेस्ट वगैरह भेजने में, लेकिन टेस्ट जरूर शेयर करेगी, बट इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है। आप ये मान के चलो अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 100 में से 10 या 20 को ही यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर हु वी आर, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ये सब चीजें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक डिग्री है वो है बैचलर्स डिग्री इन साइंस, आईटी, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट, एक्सपीरियंस राइटिंग सॉफ्टवेयर कोड इन एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट रखिए, बाकी कुछ खास रिक्वायरमेंट में है नहीं। अब अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, अपना रेज्यूम आपको ड्रॉप करना है। आप जैसे ही अपने रेज्यूम को ड्रॉप करोगे, ड्रॉप करने के साथ ही यहाँ पर एमडॉक्स आपकी पूरी एप्लीकेशन लगभग ले लेता है। आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर सबमिट की प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगी। और आप देख सकते हो आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर ये ऑलरेडी फेच कर चुका है, जिसको आप यहाँ पर बेसिक फिल करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब ना यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के बाद होता क्या है वो जानना थोड़ा सा जरूरी रहेगा। मैं 1 मिनट में फटाफट से कवर कर दूंगा सारी चीजों को। तो सबसे पहले देखो, आप जब इसमें अप्लाई करते हो ना, तो अप्लाई करने के बाद आपकी यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट होगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस होती है और ये वाली जो पोजीशन है बेसिकली फ्रेशर्स के लिए होती है, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए होती है, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको टेस्ट मेल रिसीव हो जाएगा अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जो कि टोटल ही एमसीक्यू असेसमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन सीएस फंडामेंटल्स। अगर आप उसको क्लियर कर पाते हो, आपको केवल 3 से 4 दिन के भीतर इंटरव्यू आ जाता है। एक इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाता है और उस इंटरव्यू के बाद सीधे सीधे आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। उसके बाद आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। जो इसका पे पैकेज रहेगा वो आपका कहीं ना कहीं 3.5 लाख से 5 लाख रुपए के आसपास का रह सकता है। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है जो मैंने आपको बताई है। सो इसको मिस ना करें, अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी ये है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे डायरेक्ट असेसमेंट वाली अपॉर्चुनिटी की। उससे पहले एम लीव के बारे में बात करते हैं। तो एम लीव यहाँ पर हायर कर रही है फुल स्टैक डेवलपर फ्रेशर्स के लिए, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, बैंगलोर जॉब लोकेशन। 10 पोजीशन है टोटल। यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी है आपको, इस ईमेल आईडी पे अपना रेज्यूमे ड्रॉप करना है। देन बात करते हैं अमेजन की। तो अमेजन हायर कर रही है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। इसमें भी ये एक डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी तो है, बट इसमें मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, उसको जाने बिना यहाँ पर आपसे गड़बड़ हो जाएगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बीएससी कैंडिडेट, बीटेक, एमसी, एमएससी कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। सारे ग्रेजुएशन यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी आप पढ़ ही सकते हो, कुछ खास है नहीं। 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्यूए मांगा हुआ है। जब आप इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे सबसे पहले ये साइन इन करवाएगा आपसे, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे तो इसमें लिख के आ रहा है यू हैव ऑलरेडी applied for subject matter expert, your application will process shortly. To view the current status of the application or withdraw the application, please click on the dashboard. तो आप डैशबोर्ड पर जा सकते हो। आई विल क्लिक ऑन, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आ रहा है लॉन्च असेसमेंट, ठीक है। अब ये लॉन्च असेसमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं इसमें असेसमेंट दे सकता हूँ। टोटल अभी 13 दिन बचे हैं, ठीक है, इस असेसमेंट को देने के लिए। अब हो सकता है इसमें से काफी लोगों को ये वाला असेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, उसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर आपने ये वाला असेसमेंट पहले कभी भी दिया है तो इस वाले असेसमेंट का स्कोर 6 महीने से 1 साल तक आपके लिए वैलिड रहता है, ठीक है, 1 साल के लिए वैलिड रहता है। बट ये कंपलसरी असेसमेंट है अमेजोन में। अगर आप एसडी पोजीशन के लिए भी अगर ऑनलाइन असेसमेंट देते हो ना, जो एसडी 1 पोजीशन होती है, अगर आपने उसमें से ऑनलाइन असेसमेंट दिया है और मान लो कि उस पोजीशन में आपका नहीं हो पाया ना सिलेक्शन, तो आगे भी आपको ऑनलाइन असेसमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। उसी असेसमेंट का स्कोर वैलिड रहता है आगे की पोजीशन के लिए भी। इसी प्रकार से ये वाली पोजीशन है, अगर आप ना इसका असेसमेंट ये वाला दे चुके हो वर्क स्टाइल असेसमेंट,
मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वर्क सिमुलेशन और वर्क स्टाइल असेसमेंट, दो असेसमेंट हैं इसमें। अगर आपने लास्ट 6 महीने में कभी भी दिया हुआ है, सो आपको ये अभी देने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस स्कोर आपका वैलिड रहेगा और आगे के आपके इंटरव्यू शेड्यूल में या एक और असेसमेंट में आपकी हेल्प करेगा। तो आपको ये दोबारा से असेसमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे हम अगली हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी तो मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कराई दूंगा, ये आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाले की, जिससे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने असेसमेंट नहीं दिया तो आपको असेसमेंट भी देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। देन आगे बढ़ते हैं, ट्रूकर कंपनी की तरफ से डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। एसडी इंटर्न फ्रंट एंड डेवलपर जॉब पोजीशंस होने वाली है। एसडी इंटर की अप टू 8 लाख का पे पैकेज है और 10 लाख का है यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। सभी बैच एलिजिबल नहीं है, 2023 और 2023 से पुराने वाले बैच एलिजिबल है। थर्सडे को आपका टेस्ट है, 4 कोडिंग क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। थर्सडे को आपका टेस्ट देना पड़ेगा, सो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थर्सडे को डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी, अभी 2 घंटा, अभी इसमें 2 दिन बचे हैं अप्लाई करने के लिए, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप अभी इसमें रजिस्ट्रेशन कर दो। पिछले कॉन्टेस्ट के यहाँ पर रिजल्ट भी पॉजिटिव रहे हैं, तो डू नॉट मिस टू अप्लाई। और अगर आपकी अच्छी रैंकिंग मिल जाती है तो आप अपने रेज्यूम में भी मेंशन कर सकते हो कि इस कॉन्टेस्ट में मेरी इतनी रैंकिंग आई थी। अगर आप अंडर 50 आ जाते हो तो वो काफी अच्छी चीज हो जाएगी रेज्यूम में मेंशन करने के लिए। देन बात करते हैं अगली हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि होने वाली है ब्लू रिपल्स की तरफ से। सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न सी शार्प के लिए हायर कर रही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न की पोजीशन रहेगी और आप देख सकते हो बाकी की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, सो इसमें भी आप अप्लाई कर पाओगे। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जरूर इसमें अप्लाई कर दें। So I will be putting out all the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching this video.